आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा हम सब पर बनी रही। उसने जीवित रखा, सही सलामत रखा, रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया ताकि हम सुबह का दिन देख सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज तारीख है 29/4/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 20 अध्याय 27 से लेकर और 47 वचन तक। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाइयों, और अगर आप चाहें तो जो इनमें मैं बताता हूँ, आप जैसे आप पढ़ेंगे इसका 20 अध्याय का 27 से 47। आपके पास अगर बाइबल है तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं ताकि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बातचीत करें। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारी अगुवाई करे और दिन भर हमारी मदद करे। आमीन। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस रीति से 7 भाई बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह हम में से किसकी उसमें से किसकी पत्नी होगी कि 7 की पत्नी हो चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतान में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बातों को मेरे जी उठते हैं। मूसा ने भी झाड़ी में कथा में प्रकट की कि वह प्रभु की अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। और फिर उसमें से और पूछने का हियाव न हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संगीता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसनों और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थनाएं करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है आज का। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, अगर हम इसे मनन करेंगे तो प्रभु हमसे ज़रूर बात करेगा। मैं आशा करता हूँ हम फिर सब लेंगे शाम के वचन के लिए। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।